नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नौ स्वदेश। ईटी नौ स्वदेश की पहली सालगिरह पर हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं हमारे व्यूअर्स से और हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ पद्मश्री श्री कैलाश खेर आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और ईटी नौ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जब हम इस बारे में सोच रहे थे कि पहली सालगिरह है हमारे चैनल की, जो प्रगति और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है ईटी नौ स्वदेश, तो हमें आपकी पर्सनैलिटी जब हमने सोची और हमने एडिटर्स से बातचीत कर रहे थे तो एकदम ढली हुई नज़र आई, क्योंकि आप खुद भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं। आप बहुत बड़े देश प्रेमी हैं। आप हिंदी भाषा का काफ़ी ज़्यादा सबको कहते हैं कि हमें फ़ख्र से हिंदी में बात करनी चाहिए, तो इसलिए हमारे मन में आपकी पर्सनैलिटी एकदम जुड़ी। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि देश में आपको अपने इनिशियल ईयर्स से आज आप इतना बड़ा कारोबार संभाल रहे हैं और एक बड़े कलाकार हैं, पद्मश्री हैं, देश भर ने आपको प्यार दिया है। आपको कुछ ऐसे बदलाव जो आपको देश में नजर आए, क्यों आपको आज हमारे देश के बारे में आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव हैं और इतना ज़्यादा आपको फख्र महसूस होता है? जी, भारत एक ऐसी सभ्यता है अजय जी, इस पृथ्वी पर ऐसी सभ्यता में पृथ्वी के 3 चक्कर काट चुका हूँ, पूरे ब्रह्मांड के कह सकता हूँ। क्योंकि जब आप हवाओं में होते हैं तो आप नभ और पृथ्वी इन दोनों के बीच में होते हैं, अधर में होते हैं आप, तो आप उसमें भी बहुत समय गुजार चुके हैं। हमने इतनी फ्लाइट्स ले ली हैं, उड़ान इतनी भर ली है, जितनी जो कार्य करते हैं एविएशन के क्षेत्र में उनके भी घंटे निहित होते हैं। हमारे असीमित घंटों में हमने उड़ान भरी, तो हमने एक तरह से ब्रह्मांड के कुछ चक्कर काट लिए हैं। कुल 17 वर्ष के हमारे अवधि में, जो हमारी संगीत की यात्रा की अवधि है, 17 वर्ष, कुल 17 या 18 वर्ष हुए हैं। ऐसे इतने अल्प काल में तो अजय जी मनुष्य हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा क्षेत्र MBA, CA, इंजीनियरिंग ये वाला तो नहीं है जहाँ शॉर्ट 6 साल का आप अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद शॉर्ट कैंपस रिक्रूटमेंट आपका होगा, तत्पश्चात आपके बड़े बड़े कारोबार भी शुरू होंगे, जॉब लग जाएंगी। हमारे क्षेत्र में चुनौतियों से परिपूरित एक महासागर आपके समक्ष खड़ा होता है, एक हिमालय खड़ा होता है समस्याओं का, विषमताओं का। हमारी ही समस्याओं जैसी ऐसे कई विधाएं हैं। देखिए, खेल भी एक ऐसी विधा है साहब, और कला और संस्कृति की भी विधा ऐसी ही है। आपको कुछ भी पता नहीं होता कि अगले पल आपका खाना भी मयस्सर होगा कि नहीं, आपको तो उपलब्ध होगा कि नहीं। ऐसे में आप चल पड़े हैं जुनून लेकर कि नहीं, मुझे भारत का बनना है, भारतीय बनना है। जब मैं प्रारंभ में आध्यात्मिक गाने गाता था तो सब लोग चकित होते थे कि ये बालक किस तरह के गाने गाता है। जब दुनिया में चित्रहार आते थे तब भी हम चित्रहार से प्रभावित कभी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमें चित्रहार दिखता ही नहीं था, हमारे पास था ही नहीं ऐसा साधन। तो हमारा जो लालन पालन हुआ है वो एक आश्रम, एक गुरुकुल में हुआ, और हम दिल्ली की पैदाइश होते हुए भी दिल्ली में हम उत्पन्न हुए, परंतु हमारे जो लालन पालन हुआ है वो उस क्षेत्र में, उसी खंड में, मेरठ से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश तक। मेरठ में मेरे अल्पकाल जो 3 वर्ष मेरे बाल्यावस्था के शुरू के थे वो मेरठ में रहे, तब से मेरठ हमसे चिपका हुआ है। बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि वो भी गंगा और जमुना के मध्य में एक स्थित खंड है। और उसके बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में मेरा यौवन जिसे कहेंगे, किशोरावस्था से जब आप यौवन को प्राप्त होते हैं तब आप गंगा नदी के तट पर एक आश्रम है परमार्थ निकेतन, मैं वहां गाता था। कैसे गाता था? क्योंकि मैं कर्मकांड सीखता था और मैं बहुत उथल पुथल की जिंदगी जी चुका था पहले। तो जब मैं वहां पहुंचा, यानी 20 या 21 वर्ष का होकर, तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कम से कम 1000 वर्ष का हो चुका हूं। इतने अनुभव मेरे ईश्वर ने हमें दे डाले थे। और अनुभव क्या होते हैं? अनुभव कभी कभी विषैले भी होते हैं, कसैले भी होते हैं, कटु भी होते हैं, मृदु भी होते हैं। हमारे हिस्से में कटु और विषैले और कसैले ये अनुभव आए, जिससे परमात्मा के हम जो आराधक हैं मेरे भोलेनाथ के, उसका प्रभाव ही ये है कि मेरे दाता ने विष पिया तो शिव कहलाए, और सारा यहाँ रोक लिया कंठ में
नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात पूरी दुनिया को बचाया, पूरी धरती को। जब त्राही त्राही मच गई कि ये तो पूरा जहर का एक नदी निकल आई, अब इसको कौन समाहित करेगा, बाबा ने हमारे बोला बावलो हट जाओ, और ऐसे गरल अपना पूरा यहाँ समाहित कर लिया और दुनिया बचा ली। तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ, बहुत सारे प्यारे लोग आप जैसे हमसे पूछते हैं आप शिव के उपासक हैं, Correct. इसके पीछे का कुछ तथ्य बताइए। तब हम बताते हैं कि मेरे दाता ने कितने विष पिए परंतु अमृत इस धरती को दिया। ऐसे ही हम हैं, बहुत विषमताएं आई, बहुत कटुताएं आई, बहुत असफलताएं आई, परंतु हमें आध्यात्म की डगर छोड़नी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हार ये ना हिम्मत, बिसार ये ना राम। और जब आप ऐसे होते हैं तो आपकी चाल बचपन में ही तय हो जाती है कि भैया ये इस उड़ान का बंदा बनेगा। तो इस तरह से कैलाश खेर निर्मित हुए। हम वहां गाते थे और जिस प्रकार का गाते थे उस प्रकार की गायकी से सब चकित हो जाते थे। फिर जब हम यहाँ मुंबई में आए तब तक हम 29 या 30 के लगभग हो चुके थे, ऑलरेडी 3-4 तिनके जो थे सफेद हो चुके थे। तो तब तक कुछ लोग हमसे पूछते थे, जब यहाँ पर हम किसी से रिकॉर्ड कंपनी से मिलते थे, क्योंकि यहाँ हम म्यूजिक डायरेक्टर से किसी से नहीं मिले कभी भी, रिकॉर्ड कंपनी से हम अपना डेमो सुनाने के लिए 1-2 से मिले, अपॉइंटमेंट बड़े मुश्किल से मिला। तो वो बोलते थे नो इट इज नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, सॉरी। अंग्रेजी में ऐसे बोल के, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट हैं वो अंग्रेजी में बोल के आपको हल्के में हटा देते हैं। ये है जीवन का सत्य। परंतु जैसा मैंने कहा, हार ये ना हिम्मत, बिसार ये ना राम। यदि आपको अपने देश पर, यदि आपको अपनी माटी पर, यदि आपको अपने आराध्य पर, यदि आपको अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास और यकीन होता है, तो मेरे दाता चम्मच लेके भागते हैं पीछे, ले बेटा एक और देसी घी पी ले बेटा, ऐसे दौड़ा दौड़ा के पिलाते हैं फिर। अच्छा, लेकिन आपको अडिग होना पड़ता है तपस्या में। इसका परमार्थ उदाहरण जो इस वक्त आप साक्षात देखते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। देखिए कितनी विषमताओं से ऐसा मनुष्य आया है। इन्होंने ख्वाबों में भी कभी संसद भी नहीं जाने की सोची होगी, लेकिन जिस दिन गए मस्तक टेका। आज तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री आए हैं, आपने कभी देखा हो कोई केदारनाथ गया हो, कोई बनारस के घाट पर आरती करने गया हो? बेइज्जती लगती है। किसी भी आप प्रधानमंत्री को, पुरानों को उठा के देखिए, किसी ने तिलक लगाया हो या अपने भारत की गरिमा को इतने प्रतिष्ठा होकर इतने गर्व से पहना हो, भारतीयता को या जगाया हो, या भाषा को लेकर भी ऐसा कुछ पागलपन दिखाया हो कि भाषा ही मेरी जननी है, मेरी पहचान है, मेरा गर्व है, ये है हिंदी। आप तो मिलते रहते हैं उनसे काफी, मैंने साथ में प्रोग्राम्स देखे हैं आपके। आपने आदि योगी वाला जो संगीत गाया था उनकी प्रेजेंस में, तो बहुत ही शानदार था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि कुछ सालों से हमने देखा है कि आपका संगीत बहुत प्रभुमय हो गया है। हालांकि लोग हमेशा आपको सूफी बोलते थे, लेकिन आप इस समय जो कमर्शियल भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें प्रभुमय है बहुत आपका मंत्रों के उच्चारण वाला संगीत सुन लीजिए। कैसे ये हुआ? ये क्या होता है, जिस प्रकार से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसी प्रकार से हम सब जो हैं वो क्या हैं, हम सब एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी इकाई हैं जो ईश्वर चला रहे हैं। सांसें भी मैं नहीं ले रहा हूं, गाता मैं नहीं हूं, मेरे दाता गाते हैं। तो अजय स्वयं कुछ है नहीं, अजय के भीतर जो है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित हो रही है, मेरे दाता उसको चलाते हैं। ठीक है, मैं कभी कभी अपने वक्तव्यों में हंसी हंसी में एक बहुत बड़ी बात कह देता हूं, ये हम अपने स्वजन्य होती हैं, हमारी बातें सुनी हुई नहीं होती। ये भी देखिए, हमने किताबें भी कम पढ़ी हैं और इस प्रकार के हम बहुत सारी चीज़ें भी हम पढ़ते नहीं, देखते नहीं। हम टीवी में ही कार्य करते हैं, टीवी कभी देखते नहीं। हम आपको ये बताएं, हम अपने मजाक में बताते भी हैं कि वक्तव्य में कि देखिए आज की दुनिया कंप्यूटर चला रहा है। हाँ जी, चला रहा है, लेकिन कंप्यूटर को कौन चला रहा है? कोई इंसान पीछे बैठा हुआ। भैया कंप्यूटर को मेरे दाता चला रहे हैं, मेरे राम चला रहे हैं। लेकिन आप अमेरिकन या अंग्रेजों से कभी राम बुलवाइए तो रैम बोलेंगे। तो कंप्यूटर में रैम होता है, याद रखिए। देखिए, सही बात है। अब आप
उनसे दाता बुलवाइए तो डेटा बोलेंगे। तो डेटा क्या तो बात है। देखिए डेटा से ये दुनिया चल रही, सही सारा बात खेल डेटा का है कि नहीं। डेटा बेचा जा रहा है आजकल, चाइना तलक, चाइना दुनिया को बेच रही है अपनी संपत्ति और अपने डेटा प्रोडक्ट, अपने उत्पाद, और चाइना को दुनिया बेच रही है। क्या बेच रही है? डेटा। डेटा। यानी लो मेरे दाता। हमारे दाता को ले लो यहाँ बेटे, भी आपने प्रभु का तुम्हारा कंप्यूटर भी दाता और राम ही चला रहे हैं। तो इतनी आस्था जब होती है तो फिर ऐसा होता है कि मेरे दाता ही कराते हैं सारे कार्य। मैं कहता हूं संगीत सिर्फ माध्यम मनोरंजन का नहीं हो सकता, इट कैन बी एनलाइटनिंग ऑल्सो। तो ये इसके लिए हमें अवलोकित करता है, हमें आत्म मंथन के लिए प्रेरित करता है। और आज इसलिए परमात्मा की मैं बात बोलता हूं, जिस वक्त ऐसे गाने चल रहे थे कि कांटा लगा और कलियों का चमन चुभता है, और ऐसे गानों के बीच में अचानक मेरे परमात्मा ने क्या गाने लिखवाने शुरू किए, स्वयं एक ऐसी ऊर्जा बना दी, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तू धरे जहां पांव तो मुस्काए ये धरती, मारी बिनती सुन लो आन मारे भगवान। आरती, भगवान, प्राण, मंदिर, पुजारन, ये हमारे रोमांटिक गानों में ये शब्द आए, उस वक्त आए जब कांटा लग रहा था लोगों को। बिल्कुल। तो अगर ऐसे समय में मेरे दाता ने ऐसी रचना रच दी कि रोमांटिक गानों में भी सैया और चांदन में तेरी दीवानी, उसमें भी परमात्मा का ही वासा दे दिया, हमारे रोमांट में भी ईश्वर का वासा होता है। इसलिए जो समय की पुकार है, मुझे लगता है मेरे दाता ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे महादेव ने ये रचना रची है कि इस वक्त इस पृथ्वी को क्या चाहिए। जैसे माता पिता को चाहिए होता ना, पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चा तो है अपनी दिमागदारी दिखा रहा है, लेकिन बच्चे को चाहिए क्या, ये माता पिता जानते हैं। इस वक्त संस्कृति में भी हमारे परमात्मा परमपिता परमेश्वर को पता है कि अब क्या देना है आज की संतति को। इसीलिए आप देखिए बाहुबली में धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेधु वस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। मैं आपको बताता हूं, अब मनुष्य नहीं कुछ कर पा रहा, ये प्रूव किया है प्रकृति ने पिछले 2 वर्षों में कि मनुष्य तेरे बस की कुछ है नहीं भाई, तू बहुत दिमाग वाला बन रहा है, तू बहुत पैसे वाला बन रहा है, तू बहुत शक्तिशाली बन रहा है, लेकिन तेरे अंदर एक भुनगे जैसी भी पावर नहीं है। एक मच्छर से जो छोटा ईत होता है ना, उस जैसी भी शक्ति नहीं है। न जाने कितने असहाय हमने बेचारे कराते हुए देखे हैं पिछले 2 वर्षों में कि जी पैसा भी है और पिता भी हैं और बीमार हैं, गाड़ी लिए घूम रहा हूं, एक बेड का अरेंजमेंट करा दीजिए। ये हमको कॉल आ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, मेरे ईश्वर हमको। तो तब ये मेरे दाता ने बताया कि आपसे नहीं दुनिया चल रही है, प्रकृति का कुछ एक अलग विधान है, वहां से चल रही है। तो जब इतना ही सत्य है, जब इतना ही कृत्य है, तो क्यों ना मनुष्य चेत रे नर चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत। देखो फूहड़ और ऐसे निरर्थक मनोरंजन तो बहुत हो सकते हैं जी। वो तो नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, परंतु यदि आप कला और संस्कृति के तपस्वी बनकर आए हैं, साधक बनकर आए हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप जो भी परोसें ऐसा परोसें कि वो संततियों को नरिश करे, उनको और ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक हो, उनके जीवन को और पोषक बल मिले, उनको बल मिले। तो ऐसा हमारा ये कर्तव्य है। जो साधक हैं, जो लेखक हैं
जो वक्ता हैं उन सब का ये कर्तव्य है, भले वो कोई भी क्षेत्र में हो। बैंकर का कर्तव्य है कि वो बैंक अच्छे से कर ले, सिपाही का कर्तव्य है कि वो सिपाहीगिरी अच्छे से कर ले। अब अच्छे से कर ले की परिभाषा सबकी अलग अलग है। तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में। देखिए, न्यायालय तो आप जा रहे हैं, पर आप परमात्मा का न्यायालय आपके अंदर है। आपको कभी जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी आत्मा से पूछ लीजिए कि आप जो अगला कदम ले रहे हैं वो गलत है या सही। आपकी आत्मा जज बनकर बताएगी कि तू बेटे बहुत घटिया आदमी है और बहुत ही जलील आदमी है और तू तुझसे नीच हरकत कोई और है ही नहीं। लेकिन एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपकी जो आत्म मुग्धता है, आप उसे एक्सेप्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप बेड पे ना पड़ जाएं। जब तक देखिए, अभी मैंने कल कोई कहीं से एक लिंक आया न्यूज का हमारे फोन पर, तो एक कोई क्रिमिनल था जिसने कोई क्राइम किया होगा, उसको पुलिस ने पकड़ा होगा। तो जब वो क्राइम कर रहा है तब उसके चर्चे अलग प्रकार से बता रहे थे बेचारे चैनल वाले, लेकिन जैसे ही उसे पुलिस लाद के ला रही है तो पता लगा उसके पैर में गोलियां लगी है और ऐसे लाद के ला रही है बेचारे को। तो हमने ये देखा कि देखो, तब की चर्चा अलग थी, अब की चर्चा अलग है। भगवान ऐसा भी कराते हैं। कैलाश जी, आपको बहुत सारे युवा फॉलो करते हैं और प्रेरणा लेते हैं आपसे, आपकी कहानी से भी। आप देश के युवाओं को पुरुषार्थ के बारे में, और सेल्फ मेड हैं क्योंकि आप खुद भी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं अजय जी, ईटी नाउ स्वदेश के ऐ मेरे दिग्दर्शकों, ऐ मेरे दर्शकों, ऐ मेरे श्रोताओं, मैं आप सबको ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। तो ऐ मेरे नौजवानों, यदि आप उन्नतिशील हो गए तो ये बात बदल जाएगी। मेरा देश और भी, आज तो खैर बात ही रंगत ही अलग है, लेकिन और भी इसको महान से महानतम की यात्रा आप करा सकते हैं, विकास से विकसित की ओर आप करा सकते हैं, विकासशील से। और इस प्रकार से कैसे ये संभव होगा? सबसे पहले आप जितनी भी कृत्रिम विधाएं हैं उनसे आकर्षित तो होइए, परंतु प्रकृति को कभी छोड़िए मत। इस वक्त मनुष्य जो है वो पगला गया है और परिश्रम करना छोड़ दिया उसने। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे साहेब, आप, सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ चींटी का। आप बरसात में देखिए, चींटियां दिखती हैं? कभी नहीं दिखेंगी। क्यों? बरसात से पहले ही उनकी इंजीनियरिंग इतनी शार्प होती है, उन्होंने बरसात से पहले ही अपनी एक दो जगहें बना लेती हैं वो, और वहां रहती हैं। इतनी दूरदर्शिता यदि आप में हो अपने स्वास्थ्य को लेकर, देखिए दिमाग एक से एक भारत में अब तक आ चुके हैं और भी आएंगे, लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं होंगे, यदि आप एंडे बैंडे हो जाएंगे उम्र से पहले ही, तो ऐ मेरे नौजवानों, अपने आप को संभालो, अपने स्वास्थ्य को संभालो। बस अगर आपने स्वास्थ्य संभाल लिया तो फिर तो आप लड़ भी सकते हो, वरना स्वास्थ्य नहीं होगा तो लड़ भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कैलाश जी, आप घंटों प्रयास रियाज भी करते हैं और काम कर रहे हैं, और आप बता रहे इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह, तो आपका एनर्जी का स्रोत क्या है? आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? मेरी ऊर्जा का स्रोत, मेरी ऊर्जा का स्रोत, आप हंसेंगे, हमसे लोग पूछते हैं कि भैया आप क्या खाते हैं और किस तरह से आप इतने एनर्जेटिक और इतने ऊर्जावान रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं गम खाता हूं, मैं दुख और बेफिक्री इन दोनों में रहता हूं। दुख मेरे परमात्मा है, उनसे मैं झप्पी पा पा के रखता हूं। अब ये दो चीजें कैसे पाली जा सकती हैं? ऊर्जा कैसे आती है? कुएं से मनुष्य पानी खींचते हैं। कभी आपने देखा हो कि कोई पानी डालता हुआ भी दिखा हमें? आज तक कभी दिखा हो? लेकिन फिर भी कुआं चार्ज करता है। मैं कहता हूं, यदि आप में सुपात्रता है तो आप लीजिए हमारी ऊर्जा। देखिए, मूर्ख लोगों से एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन जो सच्चे सुपात्र होते हैं उनसे एनर्जी और प्राप्त होती है। जितना आप हमसे खींचेंगे कि यार लो इनके पास से जितना लिया जाए, हम उतना ही चार्ज होते रहते हैं। मेरे आराध्य हैं मेरे महादेव। अब महादेव की क्या विशेषता है कि वो तो भभूति रगड़ते हैं, उनका तो श्रृंगार ही इतना है,
और वो हाड़ जो है वो गले में पहन लेते हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, देखिए, कहने के लिए हम स्टार हैं और फिल्मों में रहते हैं और पूरे वर्ल्ड ट्रैवलर हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये सब है, परंतु हमारा आप श्रृंगार देखिए, हम क्या है, जैसे ही आपके आने से पहले हम थोड़ा अपने ध्यान में थे और कुछ लिख रहे थे में भी हम ऐसा पागलपन, कुछ भगवान आते हैं लिखावट बनकर। हाँ, वो तो है ही साहब, सभी पे है वो, हम पे कोई अलग नहीं है, पर हो सकता है हमको सद्बुद्धि के साथ वो आशीर्वाद है, क्योंकि हम दुरुपयोग नहीं करते, जबकि हम कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति पे हैं हम कि आराम से हम दुरुपयोग कर सकते हैं साहब, लेकिन न कर पाना ही सबसे बड़ी अनुकंपा मैं दाता की मानता हूँ। और जैसे ही आपके आने का समय हुआ, तो आपके आने से 5 हमें 6 बजे का समय मिला था, तो देखिए हमें कैसे जगाते हैं मेरे दाता, कि हम कोई और वस्त्र पहने हुए थे, तभी हमको अचानक बाबा ने बोला 6 बजने को 5 मिनट में कि कुर्ता पहन लो, आ गए हैं। तो हमने वो अपनी जो लिख रहे थे वो रख दी, और दोनों जो लिखी हुई चीजें थी वो भेजी। अच्छा, अब क्या लिख रहे थे, देखिए कैसे हमारा जीवन है और कैसे ये ऊर्जा आती है कि जाते जाते आता ही है ऊर्जा, यानी तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं। ये कैसे आती है साहब? हम 1-2 एंथम लिख रहे हैं, मतलब पूरा कंपोज कर रहे हैं। जिस तरह से आदि योगी का आपने अभी विमर्श किया था, आदि योगी की ही तरह अब उज्जैन पर, महाकाल पर एक एंथम हम बना रहे हैं, जय जय केदारा की तरह। ठीक है, एक तो वो अभी हमने लिख के भेजा है वहां पर, ताकि उनकी उमंगें जागृत रहें। ठीक है साहब, मध्य प्रदेश सरकार को वो भेजा। तत्पश्चात एक आदि शंकराचार्य की भी मूर्ति बन रही है आदि योगी की तरह। ओहो, क्या बात साहब, वो भी प्रधानमंत्री जी ही उसको अनावृत करेंगे। वो शायद 1-2 महीने में होगी, परंतु महाकाल जो होगा, महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है उस प्रांगण का भी पूरे एरिया जी, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। तो इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी वहां भी आएंगे और उसको भी उद्घाटन करेंगे। उसकी तैयारी चल रही है। तो उसकी तैयारी का ही कार्य चल रहा था। अब देखिए ऊर्जा बह रही है, जबकि ज्यादातर आप देखिए अजय जी, जबकि कैसा होता है, जब आदमी काम में लगा होता है तो ऐसे मुंह बनाया होता है, बस ऐसे जैसे बहुत प्रेशर में है, कुछ जैसे इसी को हिमालय पूरा क्लीन करना है बेचारे को। अबे भाई हंस, परमात्मा खुश होंगे। अगर तू हंसेगा तो देखिए, बालक जब खुश होता है तो माता पिता कैसे खुश होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बुद्धि पता नहीं कैसे अचानक बड़े बन के हो जाती है, नहीं, बड़े इसमें तो हम अपने आप बुद्धि हो जाती है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी महसूस कर रहे हैं कि आप इतना ऊर्जावान काम कर रहे थे, हमें थोड़ा सा ऊर्जा हमारी तरफ भी आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल नहीं, ये तो हस्तांतरण है सर। ये जैसे नदी है ना, तो नदी का बहाव अब इस तरफ से, अब इस तरफ से। हमारा जीवन जो है, हे तू नदिया मधुमाती, तू हवा बन इठलाती, हम धूप की चट्टाने, तू हंस हंस पिघलाती, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री। क्या बात है। एक आखिरी सवाल जाने से पहले, कि आज आपके ऊपर प्रभु का हमेशा ही आशीर्वाद रहा है, लेकिन आपने पुरुषार्थ से आगे बढ़े। अब हमारे युवाओं को संघर्षों का क्या भूमिका होती है उन्नति में, इस पे कुछ कहें आप। मैं हमारे युवाओं से एक बात बताता हूँ। आप युवा को यदि थोड़ा सा विषम कर दें, उल्टा कर दें, तो देखिए क्या होता है। वायु, जब ये कोविड काल आया था तो किस चीज से मनुष्य क्रंदित हो रहे थे, किस चीज की बार बार एक आशा हो रही थी, क्या मिले कि जिससे जीवन बचे, वो थी वायु, प्राण वायु। ऐ मेरे युवाओं, आप एक प्राण वायु हैं, और संघर्ष जो होता है वो आपकी सत्यता सत्यापित करने के लिए आता है। यदि आपको कोई भी चीज बिना परिश्रम किए मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। आईफोन में आपको अभी 12 दे दूं और अचानक फ्री में दे दिया था आपको, अचानक आपको ये न्यूज मिल जाए कि 13 भी
आ गया है बाजार में, तो आपके मन में वो 12 की कोई इज्जत नहीं होगी। परंतु यदि आपने आईफोन 6 तलक के लिए एफर्ट्स किए हैं, पापड़ बेले हैं, और आज जब बाजार में 13 घूम रहा है, आप 6 लेकर इतने पावन अपने आप को मान रहे हैं कि मैंने पापड़ बेले, मैंने मेहनत की, मैंने पैर दबाए गुरुओं के, साधकों के, यहाँ से मुझे थोड़ी सी दक्षिणा मिली, अब मैंने आईफोन 6 लिया, तो इज्जत होती है। इसलिए जो भी आप मेहनत करके अर्जित करते हैं, उसका जो सुकून होता है, उसका जो दिल में धन्यवाद भाव जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, उसका संतोष बड़ा होता है, उसका आप ये समझ लीजिए, ये कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसका बड़ा होता है। इसलिए ये जो बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहाँ विपदा ना हो समझो वहाँ भगवान नहीं। तो ऐसे में यदि संघर्ष आता है तो वो आपको बनाने के लिए आता है। ये जो चमकदार हमने कड़ा पहना हुआ है किसी धातु का, इसका नाम है चांदी। ये मैंने 1000 डिग्री में पिघलते हुए देखा है। ये पानी की तरह जैसे शीरा उबल रहा हो, ये वैसा था पहले। देखिए उबलना पड़ेगा, जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। क्या बात है, क्या बात है। तो जाने से पहले ईटी नाउ स्वदेश बढ़ो देश के साथ हमारा मोटो है हमारे चैनल का, उन देश की उन्नति हो और उसमें आप कैसे भागीदार बने, ये हमारा मोटो है ईटी नाउ स्वदेश का। तो अगर आप कुछ शब्द आपके मन में ईटी नाउ स्वदेश और उन्नति को लेके बढ़ो देश के साथ देखिए, उन्नति के लिए तो हम पहले ही बोल चुके हैं युवाओं, कुछ अगर गा के देश। हाँ, अब गा के ये बता देते हैं कि ऐ मेरे युवाओं, जुनून का नाम ही युवा है, उस जोश का नाम ही युवा है, वरना ऐसा कोई युवा आज तक मुझे बता दो पूरी दुनिया में जो ढीला पड़ा हो, वो युवा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, कहने के लिए तो किसी भी आयु में आप हो सकते हैं, लेकिन किसी वायु में अगर आप नहीं है तो युवा नहीं। तो आपके जुनून को मैं समर्पित करता हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। ऑलराइट कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत बहुत प्यारा लगा, और आपने वस्त्र जो पहने हैं एकदम भारतीय हैं, और देखो दिल से सूत खालिस पहना भारतीय हैं हम आपने, लोग। सूत पहना कपास, ये बहुत शरीर के लिए लाभकारी है भैया। देखिए, फैशन कीजिए लेकिन ऐसा फैशन ना कीजिए जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, बस यही हमारा सबसे अनुग्रह होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे हरिओम बात साहब, करके। नमस्कार। प्रणाम।